तो शिव संहिता हम लोग द्वितीय पटल, प्रथम पटल में हम लोगों ने देखा कल कितने श्लोक थे प्रथम पटल में? 99 श्लोक। और द्वितीय पटल में 57 श्लोक है, 57। टोटल 642। 99 हम लोगों ने देखा, 57 द्वितीय पटल में देखेंगे। तो इस साधना की ही बात है, योग की ही बात तो योग की ही है। और हमने शिव संहिता में पहले पटल में देखा कि दार्शनिक पृष्ठभूमि की बात की गई, दर्शन की बात की गई है, कर्म की बात की गई है, ज्ञान की बात की गई है, नित्य अनित्य की बात की गई है, आत्मा का स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप, ये सब बताया गया है। ठीक है। तो जो नोट हमने बना के भेजा था, पीछे जो लोग जुड़े थे उनको पहले भी मिला था नोट, वही है, सेम ही है। तो अपने हिसाब से भी बनाते चले, क्लास के दौरान अपने हिसाब से भी बनाते चले, मेहनत करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कई लोगों की क्लास देखते हैं, इनका भी देख लो, उनका भी देख लो, उनका भी देख लो। तो हम तो कहेंगे एक व्यक्ति की उंगली पकड़िए जिस पे विश्वास हो और अपनी मेहनत पर विश्वास करिए। अगला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाता है। जितने भी लोग हैं ना पढ़ाने वाले, सारे लोग सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। मैं भी रास्ता दिखा रहा हूँ। कुछ ऐसे हैं जो रास्ते पर पहुंच चुके हैं, तो आपको बता रहे हैं हाँ ऐसे ऐसे चलना है। वो जो जो लोगों ने पहुंचे हैं, या तो किसी के द्वारा बताए गए रास्ते गए हैं, या स्वयं उन्होंने अपना रास्ता बनाया है। तो हम तो यही कहेंगे, एक व्यक्ति के मार्गदर्शन में चीजों को सुनिए, सुनिए, सुनिए और चलिए अपने अनुसार। हम यहाँ इस श्लोकों को कोई, हम जो यहाँ पढ़ाते हैं 1 घंटे में, वो व्यक्ति 10 मिनट में पढ़ सकता है। बस क्लास से होता क्या है, निरंतरता बनती है, कंटिन्यूटी बनती है, उत्साह बढ़ता है, पढ़ने का एक उत्साह बढ़ता है मन में कि चलो चल रहा है, एक धारा चल रही है, उसमें हम जुड़े हुए हैं, तो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। तो एक टीचर का काम यही होता है कि वो बच्चों को, जो पढ़ने वाले हैं, उन्हें उत्साहित रखे, उनका मनोबल डाउन ना हो, क्योंकि मन के कारण ही सब होता है। ये मन ही महत्वपूर्ण है। तमाम गाने, तमाम भजन मन के ऊपर बने हुए हैं, और यही मन पर जिसने नियंत्रण कर लिया, जिसका सुमन हो गया, अच्छा मन हो गया, सुंदर मन हो गया, वही अच्छा है। हम समाज में भी देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, तो व्यक्ति की शकल सूरत से मायने नहीं रखता है, उसका मन कैसा है। उसका मन जैसा होगा, उसका व्यवहार वैसा होगा, उसका आचरण वैसा होगा। तो खुद अपने अनुसार चलते रहे, नोट बनाते रहे, लास्ट में एक समराइज कर ले, और एक चैप्टर का समराइज एक पन्ने में कर ले कि एक चैप्टर का सार एक पन्ने में क्या क्या है, ताकि एग्जाम से पहले आपके पास शिव संहिता 5 पन्ने में होना चाहिए। पहले पटल एक पेज में, दूसरा पटल दूसरे पेज में, तीसरा पटल तीसरे पेज में, चौथा पटल चार। तो ऐसे 5 पन्ने में शिव संहिता आ गई, तो आप उसको 5 मिनट में पढ़ सकते हैं। 5 पेज को 5 मिनट में पढ़ा जा सकता है।
और एग्जाम से पहले 1 घंटे में सारे ग्रंथों को रिवाइज किया जा सकता है। तो ये चीजें तैयारी अभी से, ये नहीं कि अरे अभी एग्जाम तो 2 महीने हैं, अभी क्या करेंगे, अभी तो चलने दो, ऐसे ही चल रहे हैं जैसे हम आज भी ऐसे ही चल रहे हैं, एग्जाम तक भी ऐसे ही चलेंगे। आपको क्या करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कितना एफर्ट लगाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो हम क्लास की संख्या बढ़ा सकते हैं, चलो अभी 1 लेते थे, अभी 2 कर दिया, 2-4 दिन में देखेंगे एक क्लास और ऐड कर देंगे, 3 क्लास हो जाएगी दिन में। लेकिन 3 क्लास सिर्फ लेना आसान नहीं होता है। हमारे लिए तो अच्छा है कि भाई हम चलो एक पढ़ा दिए, किसी और को एक्सपर्ट को बोल दिए चलो आप पढ़ा दो, 3 लोग हो गए, पढ़ा रहे। हाँ, तो मेहनत आपको करना है। तो पहले पटल में हम लोगों ने भगवान शिव माता पार्वती के बीच में संवाद के रूप में ये 99 श्लोक हमने देखे। चलते हैं दूसरे पटल, द्वितीय पटल, भगवान शिव के द्वारा कुछ बातें कही गई है। क्या है? देहे अस्मिन् वर्तते मेरुः सप्तद्वीपसमन्वितः सरितः सागरास्तत्र क्षेत्राणि क्षेत्रपालकः पालकाः। इस मानव शरीर में 7 द्वीप, मेरु पर्वत, वहां उसमें नदियां, समुद्र, क्षेत्र और क्षेत्रों के स्वामी विद्यमान है। तो जानते हैं ये मनुष्य शरीर ही है। कहा गया है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इस पिंड में वो सब कुछ है जो ब्रह्मांड में है। तो वही बात भगवान शिव कह रहे हैं कि इस शरीर में क्या क्या है, क्या क्या है। तो कह रहे हैं नदियां हैं, समुद्र है, क्षेत्र है, क्षेत्रों के स्वामी है, और आगे न जाने कितनी कितनी बातें बताएंगे कि इस शरीर में और क्या क्या है। आगे बताते हैं दूसरे नंबर श्लोक में, ऋषयो मुनयः सर्वे नक्षत्राणि ग्रहास्तथा पुण्यतीर्थानि पीठानि वर्तन्ते पीठ देवता। इसी शरीर में, यही हमारा शरीर है, इसी शरीर में ऋषि है, इसी शरीर में मुनि है, इसी शरीर में संत है, इसी शरीर में महापुरुष है, इसी शरीर के भीतर सारे लोग हैं, ग्रह है, नक्षत्र है, पवित्र तीर्थ स्थल है। हम जो बाहर घूमते हैं ना, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, धेया, पुरी, तक्षशिला, गया, ये सब जो हम भ्रमण कर रहे हैं सब हमारे भीतर है। भगवान शिव कह रहे हैं सारे तीर्थ स्थल भी हमारे काया के शरीर के भीतर है, और इन सभी तीर्थों के देवता भी इसी शरीर में है, बाहर कहीं नहीं है। भगवान शिव बोल रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है? स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं, सृष्टि संहार करतारो भ्रमतौ शशि भास्करी नभो भायुश्च वहिष्ठ जलम पृथ्वी तथैव च। इसी शरीर में सृष्टि संहार करता सूर्य और चंद्र भ्रमण करते हैं। तो हमारे इस शरीर में दाही नासिका सूर्य है, बाई है चंद्र। उसी प्रकार ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब इसी शरीर के भीतर है, इसी शरीर में ही है। त्रैलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहतः मेरुः संविष्टय सर्वत्र व्यवहारः प्रवर्तते।
तीनों लोकों में जो पंचभूतात्मक तत्व है वे सब शरीर में मेरुदंड को केंद्रित कर सर्वत्र अपने अपने कार्य करते रहते। कह रहे हैं इस शरीर में क्या है, सब कुछ है, और मेरुदंड को केंद्रित करके, स्पाइन को केंद्रित करके सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं ना, बाहर बाहर क्या हो रहा है, ये ग्रह है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये सब चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई स्थिर नहीं है, सब चल रहा है, सब चल रहा है, सब चल रहा है, सब चल रहा है। हाँ? ऐसे ही कह रहे हैं जो हमारे शरीर में केंद्र है, वो केंद्र क्या है, हमारे शरीर में जो केंद्र है वो स्पाइन है, मेरुदंड है। ठीक है। जानाति जानाति यः सर्वमिदं, जानाति यः सर्वमिदं योगी नात्र संशयः, ब्रह्मांड संज्ञके देहे यथा देशं व्यवस्थितः। ब्रह्मांड नाम से अभिहित इस शरीर में, ये शरीर क्या है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का कॉपी है। जैसे हम फोटो कॉपी निकालते हैं ना, तो एक ब्रह्मांड और ये पिंड दोनों एक रूप में ही है। ब्रह्मांड में जो जो चीजें हैं भीतर, वो चीजें हैं अपने अपने स्थान पर सब व्यवस्थित है। जो साधक यह सब जानता है वही योगी है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान शिव कह रहे हैं जो अपने भीतर सारे ब्रह्मांड को जान लेगा। हम क्या करते हैं, हम देखते होंगे बाहर, कहाँ गए हैं बाबा जी, तो गए हैं तीर्थ यात्रा करने। कहाँ कहाँ गए हैं, चारों धाम यात्रा करने गए हुए। अरे वो यात्रा तो भीतर की है, बाहर वो यात्रा में जाने के लिए किसी घोड़े की गाड़ी की जरूरत नहीं होती है, फ्लाइट की जरूरत नहीं होती है। उस यात्रा में जाने के लिए कोई जंजाल की जरूरत नहीं होती है। उस यात्रा में अमीर गरीब, छोटा बड़ा, बूढ़ा जवान, युवा सब जा सकता है। वो यात्रा तो हमारे भीतर की है, हमने वो यात्रा भूल गए, और बाहर उस यात्रा के नाम पे हमने व्यापार खड़ा कर दिया। तीर्थ यात्रा, कितने देखिए टूरिज्म चलता है, कितना लाखों करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार चल रहा है, कितने लोगों की आजीविका चल रही है अध्यात्म के यात्रा के नाम। भगवान शिव कह रहे हैं वो तो भीतर की यात्रा है, बाहर कुछ नहीं है, सारा सब कुछ खेल भीतर है, सारे देवता भीतर है, सारे तीर्थ भीतर है, सारे ग्रह नक्षत्र, सारे सब कुछ भीतर ही भीतर है, बाहर कुछ है ही नहीं। जो भीतर इसको जान लेता है, जानाति ब्रह्मांड नाम से अभी इस शरीर में जो सब कुछ जान लेता है, भगवान शिव कह रहे हैं वही योगी है। भगवान कृष्ण भी यही बात कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि भी यही बात कह रहे हैं, भगवान बुद्ध भी यही बात कह रहे हैं, महावीर भी यही बात कह रहे हैं, और जितने संत महापुरुष हैं, कबीर है, रविदास है, तुलसी है, सारे लोग, गुरु नानक जी हैं, सब यही बात कह रहे हैं कि अपने आप को जानो, अपने आप को जानो, अपने शरीर को जानो, इस अनित्य को जानो, इस नित्य को जानो। 6 नंबर श्लोक। मेरु श्रृंगे सुधारश्मिर्दृष्टकलयायुतः वर्तते हर्निशं सोऽपि सुधां वर्षत्यधोमुखः। मेरु मेरु शिखर पर 16 कलाओं से युक्त नीचे की ओर मुख किए हुए अमृत किरण चंद्रमा विराजमान है।
तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है। वो मेरु शिखर पर 16 कलाओं से युक्त नीचे की ओर मुख किए हुए अमृत किरण चंद्रमा विराजमान है। इसको क्या बोला है हट प्रदीपिका में? सोम मंडल बोला है। ठीक है, सोम मंडल। इस सोम मंडल को यहाँ पे बोला गया है 16 कलाओं से युक्त है, जहां से क्या होता है? अमृत निकलता रहता है, प्रतिक्षण अमृत का क्षरण होता रहता है। यही बात हट दीपिका में भी बताई गई है। उसका नाम सोम मंडल है, उसका नाम चंद्र मंडल है। वहां से अमृत निकलता है, और उस अमृत को बचाने के लिए कितने उपाय बताए गए हैं, किसी को पता है? कोई बता सकता है क्या? एक तो बताया खेचरी मुद्रा, एक बताया विपरीत करनी मुद्रा, और क्या बताया है? और कोई उपाय है जो चंद्र मंडल से श्रावित अमृत को बचाता है? बंद सर, जालंधर बंद। हाँ, जालंधर बंद, बिल्कुल। तो ये तीन है जो उस अमृत को बचाने का काम करती है। ठीक है। 7 नंबर श्लोक। ततो अमृतम द्विधा भूतम याति सूक्ष्मं यथा च वै इड़ा मार्गेण पुष्टयार्थम याति मंदाकिनी जलम। वही सूक्ष्म अमृत द्विधा विभक्त होकर नियत मार्ग से बहता है। वो जो अमृत है, जो सोम मंडल से निकलता है, कह रहे हैं शरीर के पोषण के लिए। क्यों निकलता है? वो शरीर के पोषण के लिए गंगा जल स्वरूप अमृत इड़ा से प्रवाहित होता है। वो अमृत गंगा जल स्वरूप इड़ा से प्रवाहित होता है। इड़ा कौन सी नासिका है, दाहिनी या बाई? बाई। बाईस। हाँ, बाई नासिका इड़ा है, दाहिनी पिंगला है। बाई को गंगा बोला गया, दाहिनी को सूर्य बोला गया। गंगा यमुना, चंद्र बाई है, दाहिनी सूर्य है। ठीक है। कह रहे हैं वो अमृत कहाँ से प्रवाहित होता है? वो अमृत बाई नासिका से प्रवाहित होता है, बाई ओर से प्रवाहित होता है। फिर आगे 8 नंबर। पुष्पणाति सकलम देहम इड़ा मार्गेण निश्चितम एष पीयूषरश्मिरहं वाम पार्श्वे व्यवस्थितः। वाम भाग में स्थित, वाम भाग में स्थित यह सुधा रश्मि ही इड़ा से निश्चित रूप से समस्त शरीर का पोषण करती है। कह रहे हैं वाम भाग में स्थित यह सुधा रश्मि, बाएं भाग में स्थित, बाएं भाग में ये स्थित है और संपूर्ण शरीर का पोषण करती है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट को ध्यान में रखना है कि यह 16 कलाओं से युक्त चंद्रमंडल है, वहां से अमृत वर्षा होती है, जो वाम भाग में बाई नासिका के द्वारा, इड़ा के द्वारा बहती है और शरीर का, समस्त शरीर का पोषण करती है। ठीक है। आगे। अपरः शुद्ध दुग्धाभ हठात् कर्षति मंडलात् मध्य मार्गेण सृष्टयार्थम मैरो संयाति चंद्रमा। दूसरा, दुग्ध के समान आभा वाला चंद्रमा
कह रहे हैं दूसरा शुद्ध दुग्ध के समान आभा वाला चंद्रमा हठ पूर्वक सुधा मंडल से निकलकर मेरु दंड में सुषुम्ना मार्ग से सृजन के लिए प्रवाहित, एक शरीर का पोषण करता है, दूसरा शरीर का सृजन करता है। सृजन के लिए कहाँ जाता है? सुषुम्ना मार्ग में जाता है। शुद्ध दूध के समान आभा वाला चंद्रमा अमृत, वह अमृत जो है कह रहे हैं कहाँ कहाँ बहता है? एक तो इड़ा में जाता है, क्यों? पोषण के लिए शरीर, और सुषुम्ना में भी जाता है, किस लिए? सृजन के लिए प्रवाहित होता है, निर्माण के लिए प्रवाहित होता है। 10 नंबर श्लोक, मेरुमूले स्थितः सूर्यः कला द्वादश संयुक्तः दक्षिणे पथि रश्मिर्भीमरुयूर्ध्वं प्रजापति। मेरुदंड के मूल में 12 कलाओं से युक्त सूर्य विद्यमान रहता है। ये सूर्य कितने कलाओं से युक्त है? प्रश्न आ सकता है। शिव संहिता में चंद्रमा को कितने कलाओं से युक्त बताया गया है? तो कितने कलाओं से युक्त है चंद्रमा? 16 कलाओं से युक्त है। 16 कलाओं से। सूर्य कितने कलाओं से युक्त है? 12 कलाओं से। 12 कलाओं से युक्त है। चंद्रमा वाम भाग में बहता है चंद्रमा, और सूर्य दक्षिण मार्ग में। सूर्य होता कहाँ है? यहाँ पॉइंट समझने वाली बात है। चंद्रमा होता है ऊपर, ऊपर नीचे कहाँ पर होता मूल है? भाग में। आज्ञा नाभि में। चक्र के जस्ट पीछे। चंद्रमा आज्ञा चक्र के जस्ट पीछे स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे समाप्त होता है, जहाँ ब्रेन मिलता है, वहां पे होता है क्या? वहां पर चंद्रमंडल है, जिसको सोम मंडल कहा गया, जहां से अमृत निकलता है, और वो अमृत वाम भाग में बहता है इड़ा नासिका के द्वारा, और वो अमृत वाम भाग में इड़ा नासिका के द्वारा शरीर का पोषण करने के लिए बहता है ना। और सूर्य मंडल कहाँ स्थित है? नाभि में नाभि में। स्थित है। और सूर्य मंडल क्या क्या होता है? ये दक्षिण मार्ग में बहता है, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? सूर्य नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होता है, चंद्र ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, चंद्र इड़ा में प्रवाहित होता है, और सूर्य पिंगला में प्रवाहित होता है। ठीक है, ये बात एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए। नोट में इसको मेंशन कर लेंगे, एक चार्ट, एक डायग्राम बना लेंगे। ये सूर्य नाड़ी है, ये आ, ये चंद्रमंडल है, और नीचे सूर्य मंडल है, और इस बाई तरफ से चंद्रमंडल से प्रवाह हो रहा है जो पोषण का काम करता है, और सूर्य मंडल से नीचे से ऊपर की ओर प्रवाह हो रहा है। हाँ? ऐसे हमें एक डायग्राम बना लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, अच्छा भी लगेगा। बस एक एक बार कोई डायग्राम देखे तो तुरंत कितनी बात समझ ले। एक डायग्राम बना के भेजेंगे, देखते हैं किसका डायग्राम अच्छा बनता है। ठीक है, तो 11 नंबर श्लोक क्या कह रहे हैं? 11 नंबर में पीयूष पीयूष रश्मि निर्यासम धातुश्च ग्रसति ध्रुवम् समीरमंडले सूर्यो भ्रमते सर्वविग्रहे। सूर्य चंद्रमा से निःसृत, सूर्य चंद्रमा से निःसृत अमृत तथा धातुओं को निश्चय ही ग्रस लेता है। तो जो सूर्य मंडल है, जो नाभि में है,
क्या करता है, जो अमृत वाम भाग से आ रहा है शरीर के पोषण के लिए, उसको खा जाता है और वायुमंडल के साथ संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है। ठीक है। और 12 नंबर श्लोक में फिर बताते हैं, एषा सूर्य परामूर्ति निर्वाणम दक्षिणे पथि वहते लग्न योगेन सृष्टि संहार कारिका। यह गरजने वाली सूर्य परामूर्ति दक्षिण मार्ग में बहती है। जो जिसने उसको अमृत को क्या किया, ग्रस लिया, खा लिया, अब वो दाहिने मार्ग में बहने लगा। फिर उस वो खा के उसकी ऊर्जा जो है दाहिने मार्ग में बह रही है, हैं? चंद्र की पीयूष धारा से सम्मिलित रूप में सृष्टि एवं संहार कारक कहलाती है। तो उसने वाम भाग से जो अमृत आया वो सूर्य में भस्म हुआ और सूर्य से जो ऊर्जा है, सूर्य की जो ऊर्जा है वो दक्षिण भाग में प्रवाहित हो रही है। ठीक है। तो सम्मिलित रूप से सृष्टि एवं संहार कारक कहलाती है। तो एक महत्वपूर्ण है कि सृष्टि एवं संहार कारक किसको कहा गया है, सृष्टि एवं संहार कारक किसको कहा गया है, जो ये ऊर्जा है सूर्य मंडल से जो ऊर्जा निकलती है, जो दाहिनी ओर प्रवाहित होती है, वो सृष्टि और संहार कारक होती है। आगे 13 नंबर, सार्धल लक्षत्रयम् नाड्यः सन्ति देहान्तरे नृणाम् प्रधानभूतानाड्यस्तु तासु मुख्याश्चतुर्दश। मानव शरीर में 3.5 लाख नाड़ियां हैं। मानव शरीर में कितनी नाड़ियां हैं, 3.5 लाख नाड़ियां हैं। और उसमें से प्रधान कितनी है, 14 नाड़ियां प्रधान है। ये सब डायग्राम बनाया जा सकता है। आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, कितना सरल रूप में आप इनको बना सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। 3.5 लाख टोटल नाड़ियां बताई गई। और किस ग्रंथ में 3.5 लाख नाड़ी बताई गई, किसी को पता है? हठ प्रदीपिका में कितनी नाड़ियां बताई गई? 72,000। 3.5 लाख। और कहीं बताया गया है? गोरक्ष संहिता शायद। गोरक्ष संहिता में है? नहीं है, वहां भी नहीं है। 3.5 लाख नाड़ी का वर्णन सिर्फ शिव संहिता में मिलता है। ठीक है। और उसमें से 14 नाड़ी प्रमुख है। द्वितीय अध्याय, अच्छा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन या नाड़ी का वर्णन शिव संहिता के कौन से अध्याय में? इनके पास प्रश्न पूछने के लिए कुछ है ही नहीं योग में। इसलिए देखिए योग की मेरिट कितनी हाई जाती है, क्योंकि ये क्या पूछेंगे, ये चीज कहाँ बताया गया है, ये चीज कहाँ बताया गया, बस यही पूछते हैं। द्वितीय अध्याय में क्या है, बस इतना पता होना चाहिए द्वितीय अध्याय में है क्या क्या चीज। तो मानव शरीर में नाड़ियों का वर्णन बताया गया है, मानव शरीर का वर्णन किया गया है। मानव शरीर ये ब्रह्मांड की ही प्रतिपूर्ति है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब मानव शरीर में है। और ये मानव शरीर में नाड़ी 3.5 लाख है, जिसमें प्रमुख है 14 नाड़ियां। कौन कौन सी? सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजिह्वा, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखिनी, पयस्विनी, वारुणी, अलम्बुसा, विश्वोदरी, यशस्विनी। ये 14 नाड़ियों के नाम
आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये है, पहले नंबर पे सुषुम्ना है, फिर इड़ा है, फिर पिंगला है, फिर गांधारी है, फिर हस्तजिह्वा है, फिर कुहू है, फिर सरस्वती है, पूषा है, शंखिनी है, पयस्विनी है। ठीक है, ये 14 नाड़ियां हैं। वारुणी, अलम्बुसा, विश्वोदरी और यशस्विनी, इन 14 में पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना ये 3 प्रमुख है। देखो, शिव संहिता में टोटल 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई है, जिसमें से 14 प्रमुख है। 14 में भी 3 प्रमुख है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और इन तीनों में भी सुषुम्ना प्रमुख है। ठीक है, इन तीनों में भी सुषुम्ना प्रमुख है। फिर 16 नंबर क्या कह रहे हैं? ती त्रिस तीसृष्वेका सुषुम्नैव मुख्या सा योगी वल्लभा अन्य अन्यास्तदाश्रयं कृत्वा नाड्यः सन्ति देहिनम्। इन तीनों नाडियों में एकमात्र सुषुम्ना ही प्रमुख है। वही योगियों के लिए क्या है? प्रिय है, क्योंकि शरीरधारियों की अन्य सभी नाड़ी इसी सुषुम्ना नाड़ी के आश्रित है। जितनी नाड़ियां हैं वो सुषुम्ना के ही आश्रित है। शरीरधारियों की जो नाड़ियां हैं, शरीरधारी शरीर में जो नाड़ियां हैं, 3.5 लाख नाड़ियां। जैसे हमारा एक पेड़ होता है, एक पेड़ है, मान लीजिए एक वट का वृक्ष है, वट का वृक्ष एक है तो सुषुम्ना नाड़ी एक है, और उस वट के वृक्ष से आगे चल के 3 मोटी मोटी शाखाएं निकल जाती है। एक तो सुषुम्ना आगे बढ़ जाती है, एक मेन, और 2 शाखाएं दाएं बाएं निकल गई। फिर उसमें से भी हजारों शाखाएं निकल गई। ऐसे 3.5 लाख शाखाएं, पूरे शरीर में 3.5 लाख नाड़ियां, जिनमें प्रवाह होता है ऊर्जा का। हैं? इन नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह रुका कि कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया, लकवा लग गया, ये फालिज मार दिया, ऐसा वैसा। हैं? तो ये प्राण का प्रवाह इन नाड़ियों में समुचित हो रहा है तो प्राणी का जीवन समुचित चल रहा है। ठीक है, तो ये है सुषुम्ना से 3, फिर 3 से 14, 14 से 3.5 लाख नाड़ियां। ठीक है, 17 नंबर श्लोक। 17 नंबर, नाडयस्तु अधो वक्त्राः पदं तन्तु निभाः स्थिताः पृष्ठवंशं समाश्रित्य सोम सूर्याग्निरूपिणी। चंद्र सूर्य अग्नि स्वरूप वाली अधोमुखी, चंद्र सूर्य अग्नि स्वरूप वाली अधोमुखी कमल तंतु के समान वे नाड़ियां मेरुदंड का आश्रय लेकर स्थित है। चंद्र सूर्य अग्नि स्वरूप वाली, चंद्र सूर्य अग्नि, चंद्र सूर्य अग्नि स्वरूप वाली अधोमुखी कमल तंतु के समान वे नाड़ियां मेरुदंड का आश्रय लेकर स्थित है। तो ये 3 नाड़ियों की बात कर रहे हैं यहाँ, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और इनके 3 स्वरूप बता रहे, चंद्र सूर्य अग्नि। ये भी पॉइंट टू बी नोटेड। इड़ा का स्वरूप क्या है? चंद्र है, सूर्य है या अग्नि है?
है? चंद्र सर, चंद्र, पिंगला का स्वरूप सूर्य, सूर्य। अब इड़ा और पिंगला का पता चल गया, तो सुषुम्ना का स्वरूप क्या होगा? अग्नि होगा। अग्नि। तो प्रश्न आ भी सकता है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इसमें से पिंगला का क्या स्वरूप है, या पूछ सकते हैं अग्नि किसका वो है, स्वरूप है। ऐसे यही से प्रश्न बनता है, ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं जो हम इस श्लोक से ही पकड़ते हैं, यही से प्रश्न बनता है, इसको नोट करें। ठीक है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नीचे लिखे, उसमें इड़ा के ये नाम है, वाम, इड़ा, चंद्र, ऐसे तमाम नाम बताए गए, हा, ठा, और पिंगला के लिखे, सुषुम्ना के भी लिखे। वैसे हमने लिखवाया है पहले, हठ प्रदीपिका के समय में हमने बताया भी था, नोट में भी है। ठीक है, और जब समरी करेंगे तो देखेंगे भी, लेकिन अपने नोट में इसको मेंशन करेंगे। अधोमुखी वाली, कमल तंतु के समान। अधोमुखी मतलब क्या होता है, ऊपर या नीचे? उल्टा नीचे की तरफ। हाँ, नीचे। अधोमुखी वाली, कमल तंतु के समान सूक्ष्म वे नाड़ियां मेरुदंड का आश्रय लेकर स्थित है। ये जो नाड़ियां हैं, कह रहे हैं सब मेरुदंड से। आपने केला देखा हुआ है ना, केला का गुच्छा, उसमें बीच में देखिए एक डंठल होता है, नाड़ी उसके स्पाइनल कॉर्ड के समान, और सारे केले उसी से जुड़े रहते हैं ना, नीचे किए हुए रहते हैं, नीचे लटके रहते हैं ना। ऐसे ही हमारी नाड़ियां भी हैं, उसी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई है सब के सब, जिनमें तीन स्वभाव बताया, सूर्य, चंद्र और अग्नि। ठीक है, 18 नंबर श्लोक। आह, आह, 18 नंबर। 18 नंबर में क्या होता है? तासाम मध्ये गता नाड़ी चित्रा समवल्लभा ब्रह्मरंध्रं च तत्रैव सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं शुभम्। उन तीनों नाड़ियों के मध्य में चित्रा नाड़ी है जो मुझे प्रिय है, वही अति सूक्ष्म एवं कल्याणकारी ब्रह्मरंध्र है। तो भगवान शिव को प्रिय नाड़ी कौन सी है? चित्रा नाड़ी। भगवान शिव संहिता में कितनी नाड़ियां बताई गई हैं? 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई, उसमें से 14 प्रमुख है, लेकिन इस 14 में वो चित्रा नाड़ी नहीं है। चित्रा नाड़ी कहाँ है फिर? इन 14 से अलग है, जो भगवान शिव कह रहे मुझे बहुत प्रिय है, चित्रा नाड़ी प्रिय नाड़ी है। तो यह भी प्रश्न आ सकता है, भगवान शिव की प्रिय नाड़ी कौन सी है? चित्रा नाड़ी है। अच्छा, भगवान शिव की प्रिय मुद्रा बताई गई है, कौन सी बताई गई है? शांभवी मुद्रा, संभवी मुद्रा। तो ये प्रिय नाड़ी है कौन सी? चित्रा नाड़ी है, वही अति सूक्ष्म कल्याणकारी ब्रह्मरंध्र है। आगे बता रहे हैं, पंचवर्णोज्ज्वला शुद्धा सुषुम्ना मध्यचारिणी देहस्योपाधिरूपा सा सुषुम्ना मध्य रूपिणी। वह चित्रा नामक नाड़ी 5 वर्णों से युक्त है। वो चित्रा नाड़ी किससे युक्त है? 5 वर्ण से युक्त है। अच्छा, चित्रा नाड़ी है कहाँ? इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के मध्य में है। कहाँ है? इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के मध्य में है। और चित्रा नाड़ी में कितने वर्ण हैं?
5 वर्ण है। प्रश्न आ सकता है ये भी कि इड़ा पिंगला चित्रा नाड़ी कहाँ स्थित है? इड़ा के मध्य में, पिंगला के मध्य में, सुषुम्ना के मध्य में, या इड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों के मध्य में? हाँ? ये प्रश्न बिल्कुल आ सकता है। इसके बाद भगवान प्रिय नाड़ी कौन सी है? चित्रा नाड़ी है। प्रश्न आ सकता है कि प्रिय नाड़ी इड़ा है कि पिंगला है कि सुषुम्ना है कि चित्रा है, या फिर पूछ लिए चित्रा है कि कुहू है, शंखिनी है, सुषुम्ना है। इसमें तो 90% सुषुम्ना ही लगाएंगे। हाँ, सुषुम्ना ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण उनकी प्रिय नाड़ी चित्रा है। जो 5 चित्रा नाड़ी में कितने वर्ण है, ये प्रश्न आ सकता है। देखिए कितने प्रश्न शिव संहिता से बनते हैं। चित्रा नाड़ी में कितने वर्ण हैं? तो 5 5 वर्ण से वर्ण। युक्त है चित्रा नाड़ी। ठीक है, क्या क्या है? युक्त, गुरुजी वर्ण उज्ज्वल। वर्ण का हाँ, मतलब वर्ण का मतलब हम कह सकते हैं स्वभाव हो सकता है, गुण हो सकता है। हाँ? 5 वर्ण, ऐसा हम समझ सकते हैं। 5 वर्णों से युक्त है, जैसे उज्ज्वल है, पवित्र है। हाँ? तो ऐसे 5 गुण होंगे कोई इसके। बस हमें ये समझना है 5 वर्णों से युक्त है चित्रा नाड़ी। सुषुम्ना के मध्य विचरण करने वाली है। सुषुम्ना के मध्य में स्थित हुई वह शरीर की उपाधि रूपा है। हाँ, एक बार प्रश्न आया हुआ है ये, शरीर की उपाधि रूपा नाड़ी किसे कहा गया है? तो प्रश्न ये आया हुआ है, चित्रा नाड़ी। ठीक है। अच्छा, एक बार प्रश्न आया है कि शिव संहिता में चित्रा नाड़ी को लेकर नाड़ियों की संख्या कितनी बताई गई? प्रमुख नाड़ियों की संख्या कितनी बताई गई? 15 कितना हो होगा? जाए। 15 15 हो हो जाएगी जाएंगे। नहीं? हाँ हाँ, 15 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 नंबर। दिव्य मार्गमिदं प्रोक्तम अमृतानंद कारकम ध्यान मात्रेण योगिन्द्रो दुरितो घन गंभीनाशये। यह दिव्य मार्ग अमरत्व एवं आनंद को प्रदान करने वाला बताया गया है। यह दिव्य मार्ग अमरत्व एवं आनंद को प्रदान करने वाला बताया गया है। इसके ध्यान मात्र से योगी के महापापों का समूह नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यह है दिव्य मार्ग। सुषुम्ना के बीच में जो स्थित है चित्रा नाड़ी, इसमें ध्यान करने से ये अमरत्व आनंद को प्रदान करने वाली है। इसके ध्यान से, इसके चिंतन से योगी के समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो 20 नंबर। इसमें तो कितना 85 है श्लोक ना, कल कर लेंगे इसको। है इसमें, समझ में आ रहा है ना? इसका नोट बनाए, आज का आज ही बनाए। कोई वेटिंग में नहीं रखना है कोई काम अपना। अभी इतना समय नहीं है कि कोई काम आप वेटिंग में रखें। रोज का रोज कंप्लीट कर ले। नोट बनाए, नोट बनाने से ही लाभ होगा, और मेरे पढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे। मैं जितना काम कर रहा हूँ उसका डबल आप करेंगे तो लाभ मिलेगा। ठीक है, तो मेहनत करिए, आपके लिए अच्छा अवसर है। और मेहनत जितना करेंगे उतना ही प्राप्त होगा, उससे ज्यादा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। सारी मेहनत आपकी है, मेरा कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को योग सूत्र की क्लास में। योग सूत्र की क्लास भी जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारी रिकॉर्डिंग है ही हमारी, पीछे की हमने जो क्लास लिया है वो योग सूत्र का पूरा है रिकॉर्डिंग, लेकिन लाइव सुनने का एक अलग ही वो होता है। तो शाम की क्लास में जुड़े 7 बजे। ठीक है, हरिओम। कोई हरिओम प्रश्न गुरुजी। हो तो बताएं।
हरिओम सर। हरिओम। दीपाली जी हरिओम। हरिओम रीम सर। जी